डॉक्टर साहब बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और बात करेंगे आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर बी बालाकृष्णन जी। आप चेस्ट फिजिशियन हैं रायपुर में। और सांस फूलने की जो तकलीफ है, ये जिस तरह से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग आया है और संसाधन बढ़े हैं, गाड़ी मोटर बढ़ी है, इंडस्ट्री आ गई है, बहुत बड़ी आबादी के साथ में ये सांस फूलने की तकलीफ होने लगी है। बीइंग ए चेस्ट फिजिशियन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सांस फूलने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सांस फूलने के जो मुख्य कारण है, जैसा आपने सबसे पहले बोला, इतने सारे इंडस्ट्रीज और हमारे पास बहुत सारे गाड़ियां हो गई हैं। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं, रायपुर शहर में बैठे हैं, और रायपुर शहर में पॉल्यूशन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पेड़ कटते जा रहे हैं, हरियाली गायब होते जा रही है, नए बिल्डिंग बनते जा रहे हैं। बिल्डिंग बनना बुराई नहीं है, उसके साथ साथ वृक्षारोपण का होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री से निकलने वाले डस्ट पार्टिकल्स हैं, पर्टिकुलरली कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे हैवी मेटल्स, एम्बियंट एयर यानी कि हमारी जो सांस लेने वाली हवा उसमें है, वो पार्टिकल इतने फाइन हैं, 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन, कुछ 10 माइक्रोन्स के भी हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स कहा जाता है इन्हें। और ये पार्टिकुलेट्स जब हम सांस लेते हैं तो नाक के जरिए पूरे फेफड़ों तक पहुंचते हैं, और हमारी फेफड़ों की जो यूनिट है, एल्वोलाई जिसको बोला जाता है, वहाँ तक पहुँचते हैं और हानि पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे जो कॉमनली अवेलेबल पॉल्यूट्स हैं, जो इंडस्ट्री से भी निकलते हैं, चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, चाहे आयरन, स्पंज आयरन की इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री से ये सारे प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्म में निकलते हैं। और यही हमारे व्हीकल से भी निकलते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। सेकेंड, हम बात करना चाहेंगे कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ियों में चेक यहाँ नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कम होता है। हाँ, लगभग नहीं के बराबर होता है, जिसको हमें बहुत स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। जिसके पास पॉल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी गाड़ियों को बैन कर देना चाहिए, या ऐसा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स से कि ऐसे कुछ एहतियात नियम बनाएं जिसमें हम इस तरीके के पॉल्यूशंस को कम करें। क्योंकि बच्चों में भी सांस फूलने की बीमारियां बढ़ते जा रही हैं, और लगभग 50 से 60% बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन लोगों में अस्थमा का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों में जो अस्थमा की भी आपने बात की, सांस फूलने की तकलीफ है जी, क्या इसका मुख्य कारणों में आप मेन जो व्हीकल की धुएं आ रहे हैं जी, या मेन व्हीकल की धुएं हैं हमारे रायपुर शहर में, ये एक मेन कारण हो सकता है या कुछ और भी लेते हैं इसके? देखिए, ये तो कारण है व्हीकल के। खासकर जब बच्चे बस में बैठ के जाते हैं तो बस की खिड़कियां अगर खुली है तो सडनली जब ब्रेक लगाते हैं तो पूरा पीछे का धूल सामने की ओर आता है। ओके, हाँ, एक और दूसरा, बच्चों की हाइट होती है थोड़ी कम, बिल्कुल, तो कम होती है, तो जो नीचे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स रहते हैं, भारी पार्टिकल्स, चाहे वो इंडस्ट्री के रिलेटेड हो, चाहे वो मोटरसाइकिल के रिलेटेड हो, चाहे कार का हो, बस का हो, जीप का हो, तो ये सारे जो है बच्चों में ज़्यादा जाता है। अच्छा। और बच्चों में इसलिए तकलीफ ज़्यादा होती है, बच्चों की श्वास की नलियों का डायमीटर, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनके फेफड़े भी छोटे हैं, बिल्कुल, उनकी श्वास की नलियाँ भी पतलियाँ होंगी, तो उन पतली पतली श्वास की नलियों में ये सारा कचरा जाता है। और इस तरह से आजकल बच्चों में, चाहे वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप के बच्चे हैं, गरीब से अमीर बच्चा, सब बच्चों में, क्योंकि हवा में जहर है, उस जहर पूरे जा रहे हैं फेफड़ों में। आपकी इस बात से एक और आ रही कि आज हाई सोसाइटी के लोग घरों में एयर फिल्टर वाले एसी लगा रहे हैं जी, कि कोई भी बाहर का डस्ट मत आए जी, पर एक बात लग रही है, वही बात है कि जो जितने भी स्कूल्स हैं जी, उनकी जो बसेस चलती हैं उसमें बराबर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता है। बिल्कुल। और जो एक आपने बात कही, ये भी समझ आ रहा है कि गाड़ियाँ वो काफ़ी पुरानी होती हैं और सफाई भी बराबर नहीं हो पाती है। तो रियली जब ब्रेक लगता है तो डस्ट उठती होंगी, तो वाकई वो बच्चे जो खासकर पीछे बैठते हैं उनको तकलीफ तो होती है। मगर सांस फूलने की शिकायत सब केवल बच्चों पे ही नहीं है। अपन देखते हैं कि जो यंग एज हैं, तो एक बच्चों का हुआ, पर बच्चे जो यंग एज पे हैं हम उनको भी देख रहे हैं, उनके पास भी सांस फूलने की शिकायत है। महिलाएं हैं तो उस पर भी शिकायत है। ओल्ड, अभी तक इसको हम ओल्ड एज की बीमारी मानते थे, बिल्कुल, कि चलो यार 55 साल 60 साल का बंदा हो गया है,
अब इसके फेफड़े कमजोर हो रहे हैं जी तो पहले तो अपन ये पूछते थे और आप लोग भी पूछते थे, जैसे ही कोई आया सांस बीड़ी पीता है क्या तू, जी बिल्कुल। हुक्का तो नहीं पीता है, बट अभी जब देखे कि नहीं, ना तो बीड़ी पीता ना हुक्का पीता, कभी नहीं पिया, और 14 साल 15 साल के लड़कों की भी सांसें फूलने लगती है। तो थोड़ा सा इधर भी अब आपसे बात करते चले। अच्छा, अगर हम देखें इस एज ग्रुप को, 14-15 साल के एज ग्रुप को बोला जाता है एडोलेसेंट एज ग्रुप। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप पे सांस फूलने के कई कारण हैं। आपने सही कहा कि जैसे पहले हम खुद पूछा करते थे, प्रैक्टिस जब स्टार्ट किए थे कुछ सालों पहले, कुछ सालों 10-15 साल हो गए, उस पहले हम पूछते थे कि बीड़ी सिगरेट और बाकी धुएं का काम क्या करते हैं, और उस समय उसी उम्र दराज के लोग आते थे। और आजकल मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा 50% to 60% यंग जनरेशन आती है, एडोलेसेंट ग्रुप के आते हैं। और आप थे तभी, कुछ पेशेंट भी देखे हमने, अभी ही मैंने देखा कि 2 बच्चे गए और की उम्र 15 साल 16 साल की थी। तो इसमें 5 से 6 कारण हैं। नंबर 1, बच्चों में होने वाला स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी, बहुत बढ़ गया। मतलब सबसे प्रमुख बात बोल रहा हूँ कि चिंता जो है, तनाव और चिंता जी, ये अब सांस फूलने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। दूसरा, डाइट। खान पान ऐसा हो गया है, क्योंकि हम वेजिटेबल डाइट्स को प्रिफर करना चाहिए हमें हमेशा, और नॉन वेजिटेरियन डाइट्स को थोड़ा कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोटीन की मात्रा उतनी ही अच्छी होती है, वेजिटेबल डाइट्स में भी अच्छी होती है, स्प्राउट्स जितने मिलेट्स हैं इन सब में काफ़ी अच्छी होती है प्रोटीन की मात्रा। थर्ड, एक्सरसाइज। जितने भी 15 से 20 साल के लोग हैं, अगर आप पूछेंगे कितने प्रतिशत एक्सरसाइज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता 5% से ज़्यादा लोग करते होंगे। वो अपनी पढ़ाई पे, अपने डेली रूटीन पे बिजी रहते हैं। तो पांचवा कारण, घर पे भी तो बोलते हैं कि अभी तो पढ़ने का है जी, एक्सरसाइज और बॉडी बनने के समय तो 18 साल के बाद है। तो बच्चा वो भी आजकल घर पे रहता है, बना रहता है। तीसरा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि बैठे रहते हैं। थोड़ा समय मिला, 1-2 घंटा मिला, तो भी हम क्या करते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। बच्चों के पास आज की डेट में मोबाइल है, तो वो मोबाइल में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे बिजी रहते हैं। राइट। और लास्ट कारण है उनके खुद के पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स में वो आदत नहीं रहती है, तो बच्चे में भी वो आदत नहीं आ पाती है। इसको पहले ले लेते हैं, पेरेंट्स को भी पहले ले सकते हैं। पहला कारण तो देखा जाए तो स्ट्रेस का कारण भी पेरेंट्स है। स्ट्रेस का कारण भी पेरेंट्स है। पेरेंट्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बच्चे भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स टीवी ज्यादा देख रहे हैं तो बच्चे भी टीवी ज्यादा देख रहे हैं। पर अभी जो आप कह रहे हो ना सब, अभी हम लोग कुछ बातें ऑनलाइन फोरम पे करते हैं, जिसमें मैं साइकोलॉजी के साथ पे बैठ के डिस्कस करता हूँ। जैसे आपको पता है कि साइबर क्राइम के ऊपर मैं एपिसोड कर रहा था। जी जी जी। अभी मैं फैमिली बॉन्डिंग के ऊपर भी लेकर के आ रहा हूँ। तो इसके पीछे जो हमने देखा ना, तो फैमिली में मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन जो होती है बहुत बड़ी, वो बच्चे पर डाल दी जाती है जी, और बच्चा वो स्ट्रेस लेके चल रहा है। तो मेरा ये मानना, जो आप कह रहे हैं, तो सारी चीजें एक तरफ है, बट जो एटमॉस्फेयर घर का होना चाहिए, मम्मी पापा की वजह से बच्चे में स्ट्रेस आ रहा है। तो पहला रीजन जो आपने बताया वो स्ट्रेस है, जिसकी वजह से बच्चों में सांस फूल रही है। तो वो रीजन, तो सर स्ट्रेस का एक जो समय है, जो हमारा सोशल फिनोमिना है, अब चाहे वो अभी एडोलसेंस की बात की थी, अब यूथ की बात करो तो भी उसको स्ट्रेस, जॉब वाले को बात करो तो भी उसको स्ट्रेस है, और वाइफ मतलब बात करें, हाउस वाइफ की बात करें या वर्किंग वुमेन की बात करें, उनको भी स्ट्रेस है। और जिसके पास में कोई काम नहीं है वो भी स्ट्रेस, उनको भी स्ट्रेस है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, इसका स्ट्रेस है। डेली सोप प्रोग्राम में काम का तो नहीं है, बट डेली सोप की सीरियल में क्या हो रहा है और क्या होने वाला, उसका स्ट्रेस है काफी ज्यादा है। तो इस तरह के इतने तमाम कारण हैं। ये तो घर के संबंधित हो गए। कई के पेरेंट्स घर में ही स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो। ये भी कॉमनली रायपुर शहर में काफ़ी बढ़ चुका है। अब बाहर के कारण अगेन पॉल्यूशन, बहुत कम मात्रा में पेड़ हो गए हैं। आज की डेट में आप देखेंगे मोहल्ले में अगर जितने लोग हैं उतने पेड़ भी नहीं है। सोसाइटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अपार्टमेंट्स की बात ही छोड़ दीजिए, उसमें जगह भी नहीं है, ना पेड़ है ना पौधे हैं, लोग हवा ले रहे हैं। आपने स्ट्रेस की बात करी, दूसरी बात आपने डाइट का बोला था। डाइट पे कैसे, क्या चीज़ों में
देखिए डाइट आज की डेट में ऐसा हो गया है कि आप पूरे जंक फूड्स खा रहे हैं, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोस, ऐसी तमाम चीज़ें हैं और स्ट्रीट फूड्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस चलन की वजह से लोगों में फाइबर डाइट्स कम हो गया है, पेट भर खा रहे हैं, बाहर जाके होटल्स में खा रहे हैं। किस तरह का तेल है, किस तरह की रॉ मटेरियल है, किसी को कोई खबर नहीं है, टेस्ट के लिए खा रहे हैं। अपना टेस्ट फुलफिल होना चाहिए, तो वो क्या होता है, आप वेजिटेबल्स का कंजप्शन बहुत कम कर रहे हैं, सब्जियां कम खा रहे हैं, स्प्राउट्स कम खा रहे हैं, मिलेट्स कम खा रहे हैं, तो उससे फाइबर डाइट्स, अच्छे फाइबर डाइट्स नहीं मिल पाते। और वो नहीं मिलने की वजह से उनके गट यानी कि पाचन तंत्र अच्छा नहीं है। पाचन तंत्र अच्छा नहीं है तो वो शरीर में अच्छी चीज़ें पहुंचा नहीं पा रहा है, तो इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है। फिर बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार सर्दी होना, जैसे अभी आपने देखा था जो बच्चों को मैंने जो देखा, तो ये चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली बढ़ रही है। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। जो सांस फूलने का, ये तो एक आम कारण हुआ जी अब मैं सांस फूलने का लोगों को लक्षण समझ में नहीं आता है। जी समझ में कब आता है, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते, जैसे भी हमारे को जाने जिम आए थे। अब कुछ लोग मंदिर गए या भी कहीं घूमने जाएंगे तो 500 मीटर चलने के बाद उनकी सांसें फूलने लगती है, और 10 सीढ़ी चढ़ी नहीं की तब उनको लगता है कि मेरी सांस फूल रही है। पर उस पर दलील ये देते हैं कि रोज नहीं चलते ना, इसलिए हो गई है। तो मेरा भी यहाँ प्रश्न है कि इसके लक्षणों को कैसे पहचान लिया जाए कि इस बंदे की सांस फूल रही, इसको तकलीफ सांस की है। जी, इसको हम अपने आप एनालिसिस कर सकते हैं, अपने आप पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए अलग अलग ग्रुप है, जो एज ग्रुप 60 साल के नीचे हैं, अगर 3-4 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहे हैं, आदत में नहीं है, फिर भी अगर सांस फूल रही है, या सीढ़ियों में कम से कम 4 फ्लोर 4 माले यानी कि 60 से 70 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपका सांस फूल रहा है तो नॉर्मल है। उससे पहले अगर फूल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बहुत दूर हो गया, लोग 2 माला में, बिल्कुल 2 माला में सांस फूल जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी को भी वैसा बना रखा है, तो बीमारियों का जड़ तैयार कर रहे हैं। तो बीमारियों का जड़ को हमें, तो आपकी कैटेगरी में सर तो मैक्सिमम लोग 80% लोग की सांस फूलने की बीमारी होगी। सांस फूलने की बीमारी है, बिल्कुल है, पर अगर वो अपना लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज ठीक करें तो ये बीमारियों में 30% आ जाएगी। 80 से 30%, मतलब 50% लोगों का इम्प्रूवमेंट वो खुद कर सकते हैं, खुद हो सकता है, खुद हो सकते हैं। और कई लोगों को जोर से हंसने पे खांसी आ जाना, तेज बोलने पे सांस फूलना, ये सब अगर हो रहा है तो उनको बीमारियां हैं, इग्नोर कर रहे हैं, धीरे धीरे वो बड़ी बनने वाली है। इस पे ध्यान देना है। डॉक्टर के पास कब जाना है? क्योंकि सांस फूलने की बात की है ना, तो सबसे बड़ा डॉक्टर मालूम सर आज की डेट में कौन है? जी, गूगल का। गूगल सबसे बड़े डॉक्टर हैं। व्हाट्सअप अपना आप में एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिस्ट है। तो देखिए, आप खुद अपने आपको पहले तो मजबूत करिए। अगर आदत आपकी खराब है, जितनी आदत में हमने बताई उसको पहले सुधारिए। अगर आपकी सांस 2 माले में फूल रही है, चलने में 500 मीटर चलने में फूल रही है, घर के कुछ काम करने में अगर सांस फूल रहा है, ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि सांस फूलने के कारण ना सिर्फ फेफड़ों में है, हार्ट, किडनी, मसल्स वीकनेस में भी होता है। तो उसको अच्छे से डायग्नोसिस करना और इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सांस फूलने की बीमारी को लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते। जी, अभी आपने जैसे बोला ना कि 4 माला, फिर 4 माला बहुत दूर हो गया, लोग 1 माला चलने में भी सांस फूलती है, तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते। सांस फूलने के मामले की जो बीमारी है वो कितनी गंभीरता ला सकती है, अब इस पे पहले आते हैं, क्योंकि अभी भी गंभीर बीमारी नहीं है। अस्थमा बड़ा नाम है, दमा बड़ा नाम है ना, निमोनिया बड़ा नाम है जी। सांस फूलना कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। सांस तो फूला था। जितनी हमारे दिमाग को पता है, जितने हमारी जानकारी है, उसके बारे में ही हम सोच पाते हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम ये वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं। सांस फूलना अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर बीमारी बन जाती है। धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स भी काम करना कम करते हैं, शिथिल होने चालू हो जाते हैं, और उतनी ही तेजी से इन्फेक्शन भी बढ़ता है। निमोनिया का कारण क्या है, अस्थमा या सीओपीडी का कारण क्या है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमारा
प्रिवेंटिव एस्पेक्ट होता है, एक जिसमें बचाव करना है, दूसरा होता है इलाज का। क्योंकि हर चीज़ आप बचाव करके भी नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें इलाज से ही होती है। तो इलाज और बचाव दोनों से ही हमारा काम बनेगा। चलिए, अगर सांस फूल रही है एक व्यक्ति की दो में और टाल रहा है तो क्या हो जाए, क्या बिगड़ जाएगा उसका? सांस ही तो फूली है ना, नहीं चलूंगा सीढ़ी, लिफ्ट में जाऊंगा जी, क्या धीरे बिगड़ेगा? धीरे आपका शरीर शिथिल होने लगेगा, बीमारी बढ़ते जाएगी। बीमारी में क्या बढ़ेगी? बीमारी में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, धीरे धीरे आप इसी के कारण स्ट्रोक आना, नहीं तो ब्रेन सांस स्ट्रोक फूल आना। रही है हाँ तो उससे स्ट्रोक आने का क्या संबंध है? बिल्कुल, जैसे जैसे आपकी सांस फूलते जाएगी, तकलीफ बढ़ते जा रही, यार आपने लिफ्ट का उपयोग कर रहे हैं, बाकी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, या चलना ही बंद कर दिए, तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे हैम्पर्ड होने लगती है। और हमारे बॉडी में एक बार बार एक सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम, वो एग्रीवेट होने लगता है, बार बार स्टिमुलेट होने लगता है। वो क्या कराता है? ब्लड क्लॉटिंग्स बनाने लगता है, चाहे वो पैर में बनाए, चाहे ब्रेन में बनाए, चाहे हार्ट में बनाए। पैर में बनाएगा तो उसको डीवीटी बोलेंगे, हार्ट में बनाएगा तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन में बनेगा तो स्ट्रोक हो जाएगा। स्ट्रोक में यानी कुल मिलाकर के जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए उन अंगों पे बराबर नहीं पहुंच पाएगी, और ये सांस फूलने की वजह से जी, और फेफड़े उतना काम नहीं करते। फेफड़े उतना काम नहीं करेंगे और तो ऑक्सीजन कम रहेगा, ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा। बराबर है, बराबर है। चलो डॉक्टर साहब, बात तो हो गई है सांस फूलने की, जी मगर कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका ना छाती में भारीपन महसूस होता है, रात को भी सोते हैं तो लगता है जैसे कोई छाती में बैठ गया है, जी, इतना ज़्यादा उनका जकड़न, क्या मतलब जकड़न बोलते हैं उन लोग, टाइटनेस रहती है, जकड़ा जकड़ा रहता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है कि कुछ इसमें अलग है जकड़न? देखिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, जकड़न कई लोगों को बताने का तरीका होता है, मुझे सांस फूल रही है और जकड़ सा गया है और मैं पूरा सांस ना अंदर ले पा रहे ना छोड़ पा रहे, तो उसमें भी श्वास की नलियों का रोल रहता ही है। छाती में जकड़न और श्वास फूलना, श्वास फूलने की वजह से भी जकड़न चालू हो जाती है। और जकड़न में यही होता है कि श्वास की नलियां और एल्वेलाई का फंक्शन कम हो जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे के ये पूरक हैं और लोगों को बताने का तरीका अलग अलग हो सकता मैं है। वो इसलिए पूछा कि और वो कुछ दिन पूर्व ना एक गांव तरफ बैठा हुआ था, तो एक हेल्थ कैंप लगा हुआ था जी, तो वहाँ पे ग्रामीण आकर के उनके लगता है कि साहब मेरे छाती के ऊपर में कोई 10-20 किलो का आदमी बैठा हुआ रहता है हमेशा, तो झगड़ा है। तो अभी याद आ गया मेरे को अचानक, तो मैंने पूछा कि जकड़न और ये जो सांस फूलना है दोनों एक दूसरे के साथ तब को रिलेट कैसे होते होंगे? क्या? तो ये बड़े ही कोरिलेटिव चीज़ें हैं और जकड़न को कभी भी इजी नोट पे नहीं लेना है। जकड़न, अगर सांस की जकड़न आ रही है, छाती में जकड़न आ रही है, तुरंत अपने डॉक्टर साहब को दिखाइए और इलाज करवाइए। क्योंकि मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ और चेस्ट फिजिशियन के नाते आपको बता दूं, मैं छाती में जकड़न होने वाले 99% लोग फेफड़े की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। अच्छा जी, तो इस पे मतलब फेफड़े में क्या आता होगा? मुख्यतः वैसे फेफड़ों में तो मेजर बीमारियों की वजह से जकड़न आती है, जिसमें से श्वास की नली में सिकुड़न, एल्वेलर लेवल पे प्रॉब्लम होना, इसके डिफरेंट नाम दिए गए हैं, साइंटिफिक नेम है जी, इन सब की वजह से होता है। और कुछ लोगों को खर्राटे में, जो जिनकी वजन ज़्यादा है, खर्राटे अच्छे से लेते हैं, ज़्यादा जोर से लेना जरूरी नहीं है, पर अगर खर्राटे ले रहे हैं उन लोगों में जकड़न आ रही है तो तकलीफ आते हैं। और कुछ लोगों में हार्ट अटैक का भी एक फीचर्स आता है। खर्राटा भी लगभग श्वास नली में जी, ब्लॉकेज की वजह की। ये ऊपर की श्वास की नलियों में ब्लॉकेज की वजह से खर्राटा ज़्यादा आता है। एक और देखा हूँ सब जी, कि जो महिलाएं हैं, खास करके जो वेरी अर्ली यंग एज की बच्चियां बोलूँगा जी, उनमें है, तो यही मैंने जब हेल्थ कैंप वगैरह में बैठता हूँ कुछ डॉक्टरों के साथ में, तो कुछ मरीज मिलते हैं तो कहते हैं कि जब उनको मेंसेस आता है, पीरियड आते हैं, उस समय पे उन्हें चेस्ट में कंजेशन, जी, श्वास फूलने जैसी बीमारियां, ऐसी तकलीफें उनको आम हो जाती है। जी बिल्कुल, तो मेंसेस के साथ भी क्या सांस फूलने का कोई जी बिल्कुल, ताल्लुकात है? बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है ये। मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होने से पहले का 5 to 6 डेज का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारे हार्मोनल चेंजेस चालू हो जाते हैं और उस फेज में कई बार हमें बहुत जल्दी स्ट्रेस होना, गुस्सा आना,
और पैनिक चीज़ें होनी, उस फेज को ही कहा जाता है प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। और उस समय ये सारी चीज़ें कॉमन होती है, इसमें सांस फूलना और कभी कभी खांसी आना ये भी चालू हो जाता है। पर सांस फूलना बहुत कॉमन है, पर ये कई बार नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है। अगर कभी भी ज़्यादा सांस फूले मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले तो उसमें ज़रूर डॉक्टर साहब को दिखाएं, एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। को। बिल्कुल। जल्दी इसे भी प्रश्न किया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये लोग केवल गायनी के पास में ही जाते हैं। जी जी जी। तो पर ठीक है, गायनी के पास जाएं। इसके साथ साथ छाती में भारीपन लगना, हाँ कम, तो एक बार इसके लिए चेस्ट फिजिशियन को दिखाना जरूरी है। डॉक्टर को दिखाने के पीछे का हम ये आपसे निवेदन होगा, जो दर्शक इसको देख रहे हैं, चेस्ट का कोई भी कंजेशन हो, छाती में जकड़न या सांस फूलने की तकलीफ, तो चेस्ट फिजिशियन को कंसल्ट करें, क्योंकि वही आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही सलाह दे सकते हैं। एक और बात आती है डॉक्टर साहब, आजकल जो हमारा पैटर्न हुआ है जी, हम जो भोजन ले रहे हैं वो पेस्टिसाइड्स रहते हैं, केमिकल्स के हैं, एनवायरनमेंट सही नहीं है, हमारी लिथार्जिक लाइफ हो गई है, हम सोशल मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं है। तो डॉक्टर्स अब ये भी कह रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं साइंटिस्ट, कि मेल एंड फीमेल दोनों में हार्मोनल डिसबैलेंस ज़्यादा हो रहे हैं। जी। अब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होंगे तो हार्मोन हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो मैं जितना जानता हूँ। जी। तो क्या ये सांसों को भी परेशान करते हैं? बिल्कुल। जितने भी चीज़ें जो हम खा रहे हैं वो अल्टीमेटली हमारे शरीर में जा रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है। बुरी चीज़ें खाएंगे, ऐसी चीज़ें खाएंगे जो अमूमन सब जगह मिल रहा है, अगर खाएंगे तो हमारे फेफड़ों में तो तकलीफ देगा ही, और छाती में और फेफड़ों में तकलीफ अगर देंगे तो सांस फूलना, खांसी आना, छाती में जकड़न आना, चेस्ट टाइटनेस लगना, ये सब कॉमन है और होता है, और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले की चीज़ें पता नहीं थी तो इग्नोर होता था, स्टेज काफ़ी बढ़ जाता था। अब स्टेज बढ़ जाता है, तकलीफ़ें बढ़ जाती है, फिर उसको पूरी तरह से ठीक होने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए स्टार्टिंग के फेज़ में कर लें तो काफ़ी अच्छा होता है। और इसके साथ ये भी बता दूं, कई लोग अपने घर में पेट्स को पालते हैं। पेट्स को पालने के साथ चीज़ें अच्छी हैं, चलिए ठीक है, आपको अच्छे पेट्स अच्छे लगते हैं, फरी पेट्स अच्छे लगते हैं, अच्छे बाल वाले अच्छे लगते हैं, बट ठीक है, अगर आपको सांस फूलने जैसी तकलीफ आ रही है, छाती में जकड़न आ रहा है, तो पेट भी एक कारण हो सकता है। देखिए, खैर अभी श्वासों की बात चल रही है, आपको भी कुछ तकलीफ अगर है तो नीचे नंबर फ्लोट हो रहे हैं, डॉक्टर बालाकृष्ण से आप संपर्क कर सकते हैं। मुलाकात के लिए प्री अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बात करते हैं पेट की, मुझे ये बात याद है कि एक हमारे ही मित्र हैं और उन्होंने भी एक स्पेशल पक्षी जी, लव बर्ड कहा जाता है, उसको ला करके अपने घर पे रखा था। ये बिफोर कोविड की बात है, कोविड ला गया और बाकायदे हेल्दी हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय से उन्हें यही बात करते समय खांसी आ जाती थी, मतलब जितना देर भी वो बात नहीं कर पाते थे कंटिन्यू, जबकि बहुत अच्छा वक्ता है वो। कई बार देखा, समझ में नहीं आया। एक दिन जब काउंसलिंग की गई, डॉक्टर ने पूछा, जिनको भी दिखा रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि तुमने इस बीच में कोई पेट लाया है क्या? तो ध्यान नहीं आया। ध्यान किया तो उनमें कि हाँ, मैंने एक लव बर्ड नाम का पक्षी लाया है जी। तो बोले बस एक रीज़न हो सकता है वो। और उसको जब उन्होंने दूर करना चालू किया, अपने कमरे में रखते थे, दूर करना चालू किया, तो धीरे धीरे उनको कंट्रोल मिलना चालू हो गया। बिल्कुल। तो ये एक मुझे अभी याद आ गया ये घटना। तो ये चीज़ें इतनी कॉमन है, जैसे आप देखेंगे रायपुर में या कहीं पे भी दुनिया के किसी भी भाग में, अगर आपके घर में बहुत सारे कबूतर आके रहते हैं, या फिर बालकनी में हो, चाहे वो जहाँ पे नमी रहती है बाथरूम के खिड़की के आसपास हो, तो वो सबसे भी फेफड़ों में बहुत जानलेवा बीमारियां हो रही है। ठीक है बॉस, अब एक बात और आ गई, जैसे कि मैं ये तो केसेस पेट की भी होगा, नमी से भी आती। एक बड़ा कॉमन हो गया बॉस कि हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं और धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, थोड़ा सा इत्र का छिड़काव करना, पूजों में हवन वगैरह करना, ये बड़ा कॉमन है हम सनातनी और हिंदुओं परिवार में। और स्पेशली जिस परिवार को हम लोग बिलोंग करते हैं, पंडित वालों में, तो उसमें तो ये रोज का ही होता है। मगर सब कभी कभी इससे भी ना
बहुत देर बैठ गए तो सांस फूलने लगती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। क्या रीज़न होगा? इसका रीज़न ये है, पहले आपकी फिजिकल एक्टिविटी, डाइट उतनी अच्छी थी, अपने आप को इतना फिट रखते थे कि इन सब का असर थोड़ा कम होता था। और पहले नेचुरल चीज़ों से अगरबत्तियाँ, धूप ये सब बनती थी, अभी केमिकल से बनता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है परफ्यूम, पूरा आप केमिकल्स का बना हुआ है। नेचुरल परफ्यूम्स, अल्कोहल का उपयोग किया ही जाता है जी उसको जी देने जी, के नेचुरल परफ्यूम्स नहीं होते। तो इस तरह से हमें, एक तो हमारे शरीर की संरचनाएं बदलती जा रही है, कैपेसिटी कम होते जा रही है, केमिकल का यूज बढ़ता जा रहा है। तो इस बढ़ते केमिकल और घटते हमारे शारीरिक क्षमता की वजह से ये सांस फूलना, तकलीफ आना, खांसी आना, और यही कारण है धीरे धीरे हार्ट अटैक भी आना। तो हम अपने ही इन्वायरमेंट से चारों तरफ घिरे हैं। अच्छा करना है या बुरा करना है या हमारे ऊपर है, उसी से ही हमें आगे उसका फर्क दिखने लगता है। बराबर। अब सर एक बात आ गया, बड़ा कॉमन है वर्ड हार्ट अटैक। अब मुझे यही पे आ गया, मैं कितना सही कितना गलत मैं नहीं जानता। हम कई बार हार्ट अटैक लिखते हैं, बट डॉक्टरों की जब वो फाइनल रिपोर्ट आती है उस पर लिखते हैं रेस्पिरेटरी अटैक। जी, अब इन दोनों बातों को थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाँ समझना जी। चाहूंगा सर। हार्ट अटैक के बारे में तो लोग सब सुने हैं, पर रेस्पिरेटरी अटैक या लंग अटैक के बारे में लोगों ने नहीं सुना है, क्योंकि जो चीज़ कॉमनली ज़्यादा बोली जाती है उसके बारे में सुना जाता है। जो है सबसे कॉमन तो रेस्पिरेटरी अटैक है। मेजॉरिटी जो खत्म होते जी, रेस्पिरेटरी अटैक में से हो खत्म रहे होते हैं। अल्टीमेटली जो हमें जाना है तो रेस्पिरेटरी फेलियर्स में ही इंसान जाता है जी। वो हार्ट भी फेल होगा तो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हुए ही जाएगा। तो इसलिए फेफड़ों को तंदुरुस्त रखना, स्टेमिना उसकी बढ़ा के रखना उतनी ही जरूरत है। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी अटैक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये सारे एज ग्रुप में हो सकता है। छोटे बच्चों से लेकर, छोटे बच्चे यानी कि 6 महीनों से लेकर अंतिम सांस तक रेस्पिरेटरी अटैक किसी को भी हो सकता है। इसके लिए आप अपने डाइट, एक्सरसाइज, और अगर आपकी सांस फूलती है, खांसी आती है, छीने में जकड़न आती है, या सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ हो रही हैं, बैठे बैठे भी सांस फूलती है, अनईजी लगता है, तो ज़रूर अपने चेस्ट फिजिशियन को दिखाइए, या हमारे एडवांस चेस्ट सेंटर में आप आके दिखा सकते हैं। इसमें सारी इंडिया की सबसे एडवांस मशीनें इस सेंटर पे है। तो इसमें तमाम प्रकार की जांचें भी हो जाती है, बेसिक जांच से भी पता चल सकता है। और इस सारी तकलीफ़ों से बचेंगे तो लंग अटैक या रेस्पिरेटरी अटैक या रेस्पिरेटरी फेलियर से आप बच सकते हैं। तो दिल से दिल मिलाइए, मगर ध्यान रखिए दिल का रास्ता फेफड़ों से जाता है। तो दिल को अगर मजबूत रखना है, मजबूती का बंधन बना कर रखना है अपने दिलदार के साथ में, तो फेफड़े का ध्यान रखिए। नीचे नंबर आ रहे हैं डॉक्टर बालाकृष्णन से आप संपर्क करिए कि अपने फेफड़े को मजबूत कैसे रखा जा सकता है, फेफड़ों का ध्यान कैसे रखा जा सकता है, ताकि आप दिल से दिल मिला सके, दिल लगी ना करें। नमस्कार। नमस्कार।